रानी मुखर्जी ने अपने जिस्म को इस्तेमाल करते हुए बहुत सारे बड़े अदाकारों के साथ काम किया और इसके बदले इनके बिस्तर की जीनत बनी। रानी मुखर्जी का नाम सन 2000 की टॉप 3 अदाकारों में शुमार होता है। दोस्तों, रानी मुखर्जी की जिंदगी में एक ऐसा वक्त भी आया जब इनके पास काम नहीं था और इनकी उम्र बढ़ती जा रही थी। उन्होंने अपने कैरियर को बचाने के लिए अपनी उम्र से डबल आदमी के साथ बेड सीन भी किए और फिल्म कामयाब हुई। तो दोस्तों, रानी मुखर्जी का भी थोड़ा बहुत फिल्म इंडस्ट्री में नाम बना। रानी मुखर्जी एक टैलेंटेड मोस्ट फेमस एक्ट्रेस है। रानी मुखर ने बड़े बड़े फनकारों के साथ काम किया और बड़े फनकारों के साथ मौज मस्ती भी करती रही हैं। रानी पैसे और शोहरत के लिए हर इस बड़े एक्टर के बेड की जीनत बनी जो अपने वक्त का मशहूर और नामवर एक्टर था। दोस्तों, अगर आप रानी मुखर्जी के ऐसे राज जानना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें और इन नए दोस्तों से दरख्वास्त है जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और साथ बेल के बटन को दबा दें। वीडियो को तो आप दोस्तों ने यकीनन लाइक किया होगा। रानी मुखर्जी 21 मार्च 1978 को दोस्तों बम्बई में पैदा हुई। दोस्तों, इस वक्त रानी मुखर्जी की एज 44 साल यानी 44 ईयर की है। रानी मुखर ने एक इंटरव्यू में बताया कि स्कूल के दिनों में इसका एक बॉयफ्रेंड था जिसका घर वालों को पता चल गया और उन्होंने काफी गुस्से का इजहार किया और मजबूरन रानी मुखर्जी को इसके साथ ब्रेकअप करना पड़ा। रानी मुखर का ये पहला अफेयर था। दोस्तों, रानी अपनी तालीम मुकम्मल करके एक फैशन डिजाइनर बनना चाहती थी, लेकिन रानी की मदर इन्हें एक अदाकारा बनाना चाहती थी, इसलिए उन्होंने अपनी तालीम को छोड़ा और फिल्मी दुनिया में एक्टिंग करना शुरू कर दी। इसी को फिर उन्होंने अपना कैरियर बना लिया। रानी मुखर्जी की डेब्यू फिल्म राजा की आएगी बारात थी और ये फिल्म बुरी तरह फ्लॉप हुई। रानी मुखर्जी की उस वक्त उम्र सिर्फ 18 वर्ष थी। रानी ने एक इंटरव्यू में बताया कि शुरू में रोमांटिक सीन शूट करवाने में इनकी जान जाया करती थी और जब रानी मुखर को 1998 में आमिर खान के साथ फिल्म गुलाम में कास्ट किया गया तो रानी मुखर्जी की खुशी की कोई इंतहा नहीं थी। रानी मुखर कहती है कि मैं उस वक्त मदहोशी के आलम में हो गई थी क्योंकि सबसे बड़े हीरो के साथ मुझे काम करने का मौका मिल रहा था जिसके साथ काम करना मैं कभी ख्वाबों में भी नहीं सोच सकती थी। आज वो मेरी फिल्म का हीरो है। फिर हमने एक साथ फिल्म में काम किया। दोस्तों, आमिर खान और रानी मुखर्जी की फिल्म की केमिस्ट्री को लोगों ने बहुत पसंद किया और ये केमिस्ट्री फिल्म पर्दे के पीछे से होटल के बेडरूम तक जा पहुंची थी। आमिर खान अपनी फिल्म की शूटिंग खत्म करने के बाद होटल में चले जाते जहां रानी मुखर इनका इंतजार करती थी और ये केमिस्ट्री इस हद तक बढ़ चुकी थी कि आमिर खान की बीवी को भी पता चल गया। फिर आमिर खान और रानी मुखर्जी का ब्रेकअप हुआ। आमिर खान को रानी मुखर्जी के साथ रातें गुजारने की बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी क्योंकि आमिर खान की बीवी ने रानी मुखर और आमिर खान के फेर की वजह से आमिर खान से तलाक ले ली थी। रानी मुखर को आमिर खान की बीवी ने मैरिज ब्रेकर कहा था और इसके बाद सन 2000 में रानी मुखर को फिल्म हद कर दी आब में गोविंदे के ऑपोजिट कास्ट किया गया। दोस्तों, ये वो वक्त था जब गोविंदा फिल्म इंडस्ट्री में अपना नाम कमा चुका था और उस वक्त गोविंदे को पैसा, दौलत, शोहरत सब कुछ मिल चुका था, जबकि रानी मुखर अपना सिक्का मनवाने के लिए तिगोदोद कर रही थी। फिल्म में दोनों ने रोमांस किया लेकिन पर्दे के पीछे भी दोनों के दरमियान नजदीकियां बढ़ गई। दोनों ने एक दूसरे को डेट करना शुरू कर दिया था, लेकिन बात यहाँ खत्म नहीं हुई। दोनों बगैर शादी के ही यूएस और स्विट्जरलैंड छुट्टियां मनाने चले गए। हालांकि उस वक्त गोविंदा शादीशुदा था और इनकी एक बेटी थी। रानी मुखर्जी पूरी तरह से गोविंदे के लिए पागल थी। इन्हें लग रहा था गोविंदा अपनी बीवी को तलाक देकर इससे शादी कर लेंगे, लेकिन हकीकत में ऐसा होने वाला नहीं था। एक लंबे अरसे तक दोनों छुप छुप कर एक दूसरे से मिलते रहे। गोविंदा रात को अपने घर जाने की बजाय रानी के साथ इनके फ्लैट पर रहने लगा। दोस्तों, इसका पोल तब खुला जब एक सहाफी रानी मुखर्जी का इंटरव्यू करने के लिए रानी के फ्लैट पर गया। रानी मुखर्जी के बेडरूम से गोविंदा बाहर निकला और वो भी नाइट ड्रेस में, जिसका मतलब था गोविंदा रात वहीं पर रानी के साथ सोए थे। खैर, इस सहाफी ने यह खबर ब्रेक कर दी और बॉलीवुड में इनके रिश्ते पर हंगामा बरपा हो गया। ये खबर गोविंदे की बीवी तक पहुंची तो उन्होंने अपने बच्चों को वहीं छोड़ा और गोविंदे का घर छोड़ दिया और गोविंदे को साफ साफ कह दिया या वो उन्हें तलाक दे दे और रानी के साथ रहें या फिर रानी से ब्रेकअप करें। गोविंदे ने बीवी और बच्चों के दबाव में आकर रानी मुखर से ब्रेकअप कर लिया। 2004 में आई फिल्म युवा और 2005 की फिल्म बंटी और बबली ने रानी मुखर्जी और अभिषेक बच्चन लोगों का फेमस कपल बना दिया। हकीकत ये थी कि दोनों ऑन स्क्रीन रोमांस तो करते ही थे, लेकिन ऑफ स्क्रीन यानी कि पर्दे के पीछे भी दोनों के दरमियान नजदीकियां बढ़
बढ़ गई। दोनों एक दूसरे को डेट करने लगे, यहाँ तक कि एक दूसरे के साथ शादी करने का फैसला भी कर लिया। अभिषेक बच्चन के घर वाले भी इस रिश्ते से राजी हो गए थे, लेकिन 2005 में आई फिल्म ब्लैक ने दोनों के दरमियान दरार पैदा कर दी। इस फिल्म में रानी मुखर्जी ने अमिताभ बच्चन के साथ काम किया, अभिषेक बच्चन के फादर के साथ, और इस फिल्म में एक सीन ऐसा था जिसमें रानी मुखर्जी अमिताभ बच्चन को किस करते हुए नजर आई, जिसकी वजह से अभिषेक बच्चन और इनकी मदर जिया बच्चन काफी अपसेट हुई और रही सही कसर फिल्म लागा चुनरी में दाग के सेट पर निकल गई, जहां जिया बच्चन और रानी मुखर्जी एक साथ काम किया। फिल्म के सेट पर दोनों के दरमियान किसी बात को लेकर तनाव पैदा हुआ और दोनों के दरमियान जबरदस्त झगड़ा हुआ, यहाँ तक कि दोनों ने एक दूसरे से बातचीत करना भी बंद कर दी। इसके बाद जिया ने अपने बेटे पर दबाव डाला कि वो रानी से तमाम रिश्ते खत्म कर दे, और इसी दबाव में आकर अभिषेक बच्चन ने रानी मुखर को छोड़ दिया और 2007 में ऐश्वर्या राय से शादी कर ली। अभिषेक बच्चन से ब्रेकअप के बाद रानी की एक रेस्टोरेंट में आदित्य चोपड़ा से मुलाकात हुई और इसके बाद मुसलसल मुलाकातों का एक सिलसिला शुरू हो गया। दोनों छुप छुप कर एक दूसरे को मिलने लगे। हालांकि उस वक्त आदित्य चोपड़ा पायल खन्ना के साथ शादीशुदा थे, लेकिन रानी के साथ रिलेशनशिप में आने के बाद सन 2009 में उन्होंने पायल को तलाक दे दी। पायल ने अपनी तलाक का जिम्मेदार रानी मुखर्जी को ही ठहराया। खैर, रानी और आदित्य ने एक दूसरे को काफी अरसे तक डेट किया, फिर 2 साल तक लीगल रिलेशनशिप में रहे, यानी कि बगैर शादी के एक साथ जिंदगी गुजारते रहे, और फिर 2014 में अचानक इटली में जाकर बगैर किसी को बताए शादी कर ली। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक रानी मुखर्जी शादी से पहले ही प्रेग्नेंट हो गई थी और उन्हें इस बात की कोई समझ नहीं आ रही थी। उन्होंने जल्दबाजी में ही शादी कर ली और शादी के कुछ महीने बाद रानी ने एक बेटी को जन्म दिया। दोस्तों, क्या आप जानते हैं पाकिस्तान के साबिक सदर जनरल परवेज मुशर्रफ भी रानी मुखर्जी के बहुत बड़े फैन थे, और रानी मुखर्जी इंडिया की वाहिद अदाकारा है जिनको पाकिस्तानी प्रेसिडेंट के साथ डिनर करने का मौका मिला हो। जब परवेज मुशर्रफ इंडिया के दौरे पर गए तो उन्होंने इंडियन गवर्नमेंट से सिफारिश की कि रानी मुखर्जी को भी इनके साथ डिनर पर बुलाया जाए, और यूं रानी को ये एजाज हासिल है। इन्हें पाकिस्तान आर्मी चीफ और सदर के साथ डिनर करने का मौका मिला। उन्होंने खुद बताया ये मौका उनकी जिंदगी का सबसे यादगार लम्हा था। दोस्तों, जब काफी तिगोदोद करने के बाद रानी मुखर्जी को काम नहीं मिल रहा था तो रानी ने अपने कैरियर बनाने के लिए कुछ गंदे सीन का सहारा लिया। सन 2000 में उन्होंने हे राम फिल्म साइन की, जिसमें उन्हें खुद से 20 साल बड़े कमाल हसन के साथ काम करना था। इस फिल्म में उन्होंने काफी अडल्ट और बेड सीन शूट करवाए। इन गंदे सीन की वजह से इन पर काफी तनकीद भी हुई, लेकिन फिल्म ने अच्छा बिजनेस किया और फिल्म सुपर हिट साबित हुई। इसके साथ ही रानी मुखर्जी का कैरियर भी चल पड़ा और मुख्तलिफ फिल्मों में रानी मुखर को काम मिलने लगा। दोस्तों, रानी मुखर्जी एक फिल्म में अब काम करने का 10 से 12 करोड़ रुपए लेती है। रानी मुखर्जी की कुल कमाई लगभग 300 करोड़ रुपए है। इनके पास हर किस्म की महंगी तरीन गाड़ियां हैं। दोस्तों, बहुत कम लोग जानते होंगे रानी मुखर्जी और अदाकार काजोल आपस में कजन हैं। दोस्तों, रानी को ये एजाज भी हासिल है, उन्होंने बॉलीवुड के तमाम बड़े स्टार के साथ काम किया हुआ है, वो चाहे आमिर खान हो, सलमान खान हो या अमिताभ बच्चन। इन सब के साथ उन्होंने बड़ी बड़ी फिल्मों में काम किया है। दोस्तों, ये थी रानी मुखर्जी की हिस्ट्री और बायोग्राफी। अगर आपको ये हिस्ट्री पसंद आई है तो अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट बॉक्स के अंदर लाजमी करें। नेक्स्ट वीडियो तक मुझे दीजिएगा इजाजत। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल।